हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10 के जो एग्जाम टारगेट के नाम से यहाँ पे मैंने इसको लिखा है। जो एग्जाम में आपका मैंने आज लिया है सवालों को 2 नंबर और 3 नंबर में जो सवाल पूछे जाते हैं, यानी 2 नंबर के और 3 नंबर के। जो 2025-26 एग्जाम जो आप लोग एग्जाम देने वाले हो, उस एग्जाम के लिए क्या है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि इन प्रश्नों का आने का संभावना है। तो चलिए, पहला सवाल मैंने लिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त बोला है तो सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड में एक वृत्त बना देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग डॉट 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 करते हुए अगर हम लोग ये लेते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाता है। हमको 60 डिग्री चाहिए तो इससे क्या करेंगे, थोड़ा सा कम लेंगे और इसको यहाँ से यहाँ लाएंगे। यहाँ पे लगा देंगे ओ ए डी, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना है तो 60 डिग्री का, तो यहाँ पे 60 डिग्री लगा देंगे। और त्रिज्या कितना, यानी रेडियस दिया हुआ है आर बराबर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हल में हम लोग इधर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आर बराबर, यानी त्रिज्या को क्या बोलते हैं, रेडियस, यानी त्रिज्या को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो आर से लिखेंगे हम लोग इसको कितना, 6 सेंटीमीटर। और थीटा का वैल्यू यानी कोण दिया हुआ है, कोण को क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो क्या हमें पूछ रखा है सवाल में, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 60 रख लीजिए, और बटा में क्या हो जाएगा 360, और गुना पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो क्या करेंगे, अपने से रखेंगे 22/7 और गुना आर स्क्वायर। आर का मान क्या है 6, तो 6 गुना 6, एक जीरो ऊपर का एक जीरो नीचे का, 6 का 6, 6 6 का 36, फिर ये 6 का 6 और 6 का 6, तो ऊपर में कितना बच गया मेरे पास 22 गुना 6 और बट्टा में क्या है 7 बराबर 6 गुना 12, 6 गुना 12 और 1 13, यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। और अगर आप इसको काट करके लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग काट देते हैं तो क्या बनेगा, यानी कि 7 का 7 है ना, 7 का 7 हो गया, और यहाँ पर लगाएंगे 7 का 7, यानी 7 का 7, और बच गया इधर कितना 7 6 13, तो 62 हो गया, 7 8 56, फिर ये क्या लगा देंगे, लमसम में ये और कितना बार में जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भाग लगा चुके हैं कितना, 18.8 है ना, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। और आप चाहे तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आंसर रख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से ये सवाल को उतार लीजिए। अब ये नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी ये वृत्त है, ये वाला लाइन जो है ना, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। तो ये जो है इसको एरो मार्क से हम लोग दिखाएंगे कि ये वाला 22 सेंटीमीटर है। ये पूरा जो है, जो चारों तरफ से ये जो लाइन खींचा गया है चारों तरफ से, जिससे एक वृत्त की आकृति बनी है, इसकी परिधि है 22 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये लगाएंगे और चतुर्थांश क्या बोला है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, यानी एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, देखिए 1/4 ये चीज होता है 1/4। अगर इसको लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 4, यानी कि चौथा हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वृत्त की परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो लीजिए 22 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद 2 बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, गुना छिपा होता है, पाई का मान 22/7 और गुना यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब गुना है, और ये आर है तो आर बराबर 22 सेंटीमीटर। 22 से 22 को कैंसिल करेंगे यानी काटेंगे तो आर का मान हमारा हो जाएगा, जो भाग में इधर है
वो इधर जाकर के क्या में गुना में हो जाएगा, और 2 गुना में है बराबर से ये साइड में इधर ले जाएंगे तो क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यानी कि r का मान हमारा निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछा है, वृत्त के चतुर्थांश, तो लिखेंगे इसलिए वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश यानी 1/4, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/4 गुना पाई का मान रखेंगे 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर का मान कितना लाए 7/2, तो स्क्वायर है तो कितनी जगह पे रखेंगे, 2 जगह, 7/2 गुना 7/2। अब इसको काट देते हैं तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 2 एका 2, 2 एका 2, 2 एका 2, तो ऊपर में कितना बच गया 11 गुना 7, और बट्टा में क्या बच गया है 4 गुना, ये कटा हुआ नहीं है, 4 गुना 8। अब ये क्या हो जाएगा 11×7=77 और बट्टा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका बनेगा फाइनल उत्तर। जल्दी से इस सवाल को भी आप लोग उतार लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे हम लोग, और घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लोग ये लाइन को देना ना भूले, बहुत सारे बच्चे ये लाइन को ही नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपको फिगर बनाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो r बराबर क्या है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पर r बराबर 14 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे क्या, क्योंकि 60 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई 360 डिग्री, यानी 60 मिनट में अगर हमारा समझ लीजिए कि कांटा जो है, कौन सा मिनट वाला कांटा अगर 12 में है, तो फिर से वो कहाँ पे चला आता है 60 मिनट में कितना, यानी कि 12 पर आ जाता है, यानी कि पूरा घूम जाता है। हम लोगों को पता है कि जब पूरा घूम जाएगा तो ये क्या बनाएगा, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसलिए 5 मिनट में बना कोण क्या करेंगे, 360 गुना 5 करेंगे और बट्टा में 60, एक जीरो नीचे का एक जीरो ऊपर का काट देंगे, 6 का 6 और ये 6 6 का 36, हम लोग गुना कर देंगे इसको, तो 6 5 कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी हमारा कोण जो है थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अब हमें क्या पूछा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई ये है, तो यानी कि 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो लिखेंगे यहाँ पे रचित क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे रचित क्षेत्रफल। तो रचित क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, क्या होता है थीटा बटा 360 और गुना पाई आर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे रखते हैं थीटा का मान कितना 30 डिग्री, 30 और बटा में क्या है 360 और गुना पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 14, तो इसको कितनी जगह लिखेंगे, दो टाइम लिखेंगे ना, 2 टाइम्स लिखेंगे, 14 गुना 14, एक जीरो ऊपर का एक जीरो नीचे का, 3 का 3, 3 का 3, 3 गुना 6, खत्म हो गया। अब इसको काटेंगे 2 6 का 12, 2 1 का 2, 2 1 का 2, खत्म हो गया। ये काटेंगे 2 3 6 और यहाँ पे काटेंगे 2 7 14, फिर ये काटेंगे 7 1 7, 7 1 7, तो हमारा ऊपर में बच गया कितना 11 गुना 14 और बट्टा में क्या है 3, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसके बाद 11 से गुना कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा 11 चौके 44 के 4 हो गया, हाथ में बच गया 4, 11 1 11 और 4 क्या हो जाएगा 15, और अपोन में यानी बट्टा में क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल बोला। ध्यान रखना क्षेत्रफल जब बोले तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा बनेगा आंसर। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है 1 + sin a बटा 1 - sin a बराबर sec a + tan a को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग इधर वाले को बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाला जो है उसको क्या बोलते हैं, बराबर इधर वाले को
RHS यानी राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, बायां हाथ तरफ वाला को लेंगे, दाहिना हाथ तरफ वाले को ला करके दिखाएंगे। तो LHS में हम लोगों ने क्या लिया, 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ क्या करेंगे, अंश और हर में 1 प्लस साइन ए से गुना करने पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे में भी क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए से गुना कर देंगे। ठीक है, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा और नीचे में 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस साइन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और इसका पूरे में क्या लगा देंगे, अंडर रूट बराबर। अब ध्यान देने वाली बात यह है, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला से क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि 1 प्लस साइन ए है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और नीचे में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला से क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए, और इसमें दोनों में क्या लगाएंगे, एक साथ में स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को क्या करता है, काट देता है। ठीक है, यानी एक दूसरे को क्या करता है, ये काट देता है। तो ये स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक दूसरे को खत्म कर लेगा। तो क्या बचेगा, 1 प्लस, यानी यहां से स्क्वायर हटा देंगे, एक ही बार यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो ये 1 प्लस साइन ए और बट्टा में नीचे क्या बच गया, कॉस ए। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, 1 का बट्टा में भी कॉस ए है तो लिखेंगे 1 बटा कॉस ए, प्लस है तो क्या लगाएंगे प्लस, और ये साइन ए का बट्टा में भी क्या है, साइन ए बट्टा में भी क्या है, कॉस ए। अब आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला से कि 1 बटा कोस ए बराबर फॉर्मूला से होता है सेक ए, क्या होता है, सेक ए, और प्लस साइन ए बटा कोस ए बराबर फॉर्मूला से क्या होता है, टैन ए, क्या होता है, टैन ए। तो ये हो गया क्या, बराबर RHS। इसी को हम लोगों को प्रूव करना था, यानी कि यही चीज हमारा लाना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अगर यहाँ पे देखेंगे 1 बटा कोस ए, यानी 1 का बटा में भी कोस ए है, साइन ए बटा भी कोस ए है, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, 1 बटा कोस ए और प्लस से प्लस लगाए, और ये साइन ए बटा कोस ए यानी कि साइन ए बटा कॉस ए। अब ये फॉर्मूला से 1 बटा कोस ए बराबर फॉर्मूला से क्या होता है, सेक ए, तो सेक ए लगा दिए। उसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस है यहाँ पे प्लस, साइन ए बटा कोस ए बराबर फॉर्मूला से क्या होता है, टेन ए। यही हमारा RHS प्रूव्ड। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए।